बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी। शहर की पुरानी बस्ती के एक पुराने मकान में आज कुछ अलग ही सन्नाटा था। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक बूढ़ा इंसान बैठा था। आंखों में नमी, लेकिन होठों पर किसी को देखने की उम्मीद। शारदा चाची, जो कि पड़ोसन थी, वो आई और पूछती हैं, चाचा जी कोई आया क्या आज? राम बाबू, नहीं बेटा, अब कोई नहीं आता, बस रेखा की चिट्ठी का इंतज़ार करता हूँ हर महीने। शारदा चौंक गई। रेखा? राम बाबू की इकलौती बेटी, जो शादी के बाद दिल्ली चली गई थी और अब सिर्फ पैसों के लिए चिट्ठियाँ भेजती थी। 2 साल पहले रेखा अपने पति के साथ गांव आई थी। तब माँ की तबीयत बेहद ख़राब थी। रेखा ने पति से फुसफुसाते हुए बोली, अगर इस बार मकान हमारे नाम हो जाए तो सब सुलझ जाएगी। देखो, दिल्ली में एक फ्लैट लेना है। तो पति बोलता है, क्या तुम्हारे पिता मानेंगे? रेखा, माँ की हालत देखो। और पापा इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ा रो लूँगी, कह दूँगी हमें ज़रूरत है, वो लिख देंगे। और वैसा ही हुआ। माँ की मौत के बाद रेखा ने पापा से वसीयत लिखवा ली। मकान मिलने के बाद रेखा का रवैया बदल गया। अब कॉल भी सिर्फ एक लाइन की होती, पापा कुछ पैसे भेज दीजिए, अगले महीने बच्चों की फीस भरनी है। राम बाबू अपने गहने बेचते गए, यादें बेचते गए, पर बेटी का साथ कभी नहीं मिला। एक रात राम बाबू को हार्ट अटैक आया। शारदा ने तुरंत फ़ोन किया रेखा को, शारदा बिटिया, चाचा जी की हालत ख़राब है, जल्दी आ जाओ। रेखा फ़ोन पर झुंझलाते हुए, अभी दिल्ली में काम है, डॉक्टर को दिखा लो ना, वैसे भी गांव की दवा से ठीक हो जाएंगे। फ़ोन कट गया और उस रात राम बाबू अकेले अस्पताल में भर्ती थे। 1 हफ्ते बाद रेखा आई, तब जब राम बाबू की चिता जल चुकी थी। शारदा ने एक लिफाफा पकड़ाया, राम बाबू की आखिरी चिट्ठी। लिफाफे में लिखा था, बेटी, मकान तेरे नाम किया था, सोचा बुढ़ापे में तू साथ देगी, पर लगता है मैं रिश्तों को समझने में चूक गया। मेरे पास अब कोई दौलत नहीं बची, बस तू बची थी, वो भी खो दी। रेखा की आंखों से आंसू बहे, पर ये आंसू पछताव के थे, प्यार के नहीं। रेखा ने मकान तो पा लिया, पर अब उस मकान में कोई बिटिया कहने वाला नहीं था। दीवारें उसे रोज़ ताना देती थी, जो बाप तुझे प्यार करता था, तूने उसका अकेलापन नहीं समझा।